अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, बाराबंकी में पैदा हुए थे नसीरुद्दीन साहब, और आज उन्होंने बयान दिया मतलब कि पीएम ही चुप करा सकते हैं नफरत फैलाने वाले लोगों को। क्योंकि एक मुसलमान ने बयान दिया है तो वो मोदी के खिलाफ माना जाएगा। नुपुर शर्मा जो है एक चर्चित व्यक्तित्व बन चुकी हैं। एक व्यक्ति ने उनकी जुबान काट के लाने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। मैं बात की, उसकी पार्टी की लाइन की बात थी, और ये आदमी जिसने धमकी दी है 1 करोड़ रुपए की और जो नाटक रचा जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो बीजेपी की ही देन है। इस देन से और इस चीज से बाहर आइए दोस्तों। यही उसके बाद ईसाइयों का नंबर आएगा, पता नहीं किस किस का नंबर आएगा। मोदी जी के भक्त अपनी एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है बेरोजगारी से, उन्हें कोई मतलब नहीं है शिक्षा से, उन्हें कोई मतलब नहीं है देश की उन समस्याओं से जिन समस्याओं से देश जूझ रहा है। आरबीआई ने रेपो रेट जो दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा, आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में। एक नई लोकेशन है यार, बोला था खुलासा करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि इंतजार जो होता है बहुत जो है एक आश्चर्यजनक आपको जो है एकदम सरप्राइज देगा। लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे गोदी मीडिया की, बात करेंगे नसीरुद्दीन शाह साहब की, जिन्होंने आज मोदी जी की लंका लगा दी। जी हाँ, नसीरुद्दीन साहब का जब बयान आया उसके बाद जो है भक्तों के नेकर में आग लग गई। अब क्या बयान आया क्या बयान नहीं आया, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह एक मुसलमान होने के नाते भी जो है टारगेट पे रहते हैं, और देश के मुसलमानों को तो आपको हाल पता ही है, वो तो इस देश के रहने ही वाले नहीं हैं। आज मुसलमानों का नंबर आया है, कल सिखों का नंबर आएगा, उसके बाद ईसाइयों का नंबर आएगा, पता नहीं किस किस का नंबर आएगा। मोदी जी के भक्त अपनी एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है बेरोजगारी से, उन्हें कोई मतलब नहीं है शिक्षा से, उन्हें कोई मतलब नहीं है देश की उन समस्याओं से जिन समस्याओं से देश जूझ रहा है। आरबीआई ने रेपो रेट जो कभी 2.31 चलता था तो हल्ला मच जाता था, आज 4.90 कर दिया गया। उसके बाद भी सब शांत है, सब जो हैं गालियां देने में व्यस्त हैं। ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें मोदी जी के भक्त मुसलमानों को धमकाते हुए दिख जाते होंगे सोशल मीडिया पर। हर जगह बस लगता है कि हिंसक लोग पैदा कर दिए हैं, भस्मासुर पैदा कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन इसका असर क्या होगा? नसीर साहब ने वही बोला। नुपुर शर्मा जो है एक चर्चित व्यक्तित्व बन चुकी हैं। एक व्यक्ति ने उनकी जुबान काट के लाने के लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। मैं इसकी आलोचना करता हूं, भर्त्सना करता हूं। किसी भी व्यक्ति को कानून को काम करने देना चाहिए। कोई ऐसा सेठिया यहां पैदा नहीं हुआ है जो किसी की भी जुबान काट ले। नुपुर शर्मा ने जो बात की उसकी पार्टी की लाइन की बात थी, और ये आदमी जिसने धमकी दी है 1 करोड़ रुपए की और जो नाटक रचा जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो बीजेपी की ही देन है। इस देन से और इस चीज से बाहर आइए दोस्तों। यही तो चीज़ है जो आपके दिमाग में भ्रम की तरह बार बार डाली जाती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब से बाहर आइए। जॉब मांगिए। रूबिका लियाकत की जो बहसें होती हैं, रोजगार पर नहीं मिलेंगी, शिक्षा पर नहीं मिलेंगी, सोशल सिक्योरिटी पर नहीं मिलेंगी, लेकिन उसकी बहसें ज्ञान बापी पर और हिंदू मुस्लिम दंगे पर मिल जाएंगी। ये है हमारे देश के मीडिया का असली चेहरा। लेकिन इस असली चेहरे के बाद मैं बात कर रहा था नसीरुद्दीन शाह साहब के बारे में बात कर रहा था। नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक ऐसा बयान दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, बाराबंकी में पैदा हुए थे नसीरुद्दीन साहब, और आज उन्होंने बयान दिया मतलब कि पीएम ही चुप करा सकते हैं नफरत फैलाने वाले लोगों को। क्योंकि एक मुसलमान ने बयान दिया है तो वो मोदी के खिलाफ माना जाएगा। उन्होंने कहा क्या नसीर साहब ने ये कहा। वैसे उनको वेटरन एक्टर का खिताब प्रिंट मीडिया ने पहले ही दे दिया है। तो वेटरन एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की है।
एक्टर ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री वाकई में जहर फैलने से रोकना चाहते हैं तो कदम उठाने का सही समय है। नसीरुद्दीन साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जिन नफरत फैलाने वालों को पीएम ट्विटर पर फॉलो करते हैं उन्हें चुप कराने के लिए उन्हें कुछ करना होगा, क्योंकि सिर्फ उनकी आवाज़ ऐसा कर सकती है। लेकिन यार ऐसी आवाज़ तो नहीं करेगी, क्योंकि वो कोई फ्रिज एलिमेंट नहीं है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये संभव नहीं। उन्होंने जो कहा बिना किसी के कहने पे कह दिया। मोदी जी के मतलब एक्शन पर सवाल उठा दिए नसीर साहब ने। वैसे नसीर साहब मोदी जी के काफ़ी आलोचक रहे हैं। सीएए बिल पर भी उन्होंने बोला था कि मैं 70 साल का हो गया हूँ, मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मैं कैसे प्रूव करूँगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ? कैसे प्रूव करेंगे नसीर साहब? यही छोटी छोटी बातें जो हैं गड़बड़ कर देती हैं। वैसे तो अदानी अंबानी का माल खरीदने से कुवैत में जो है रोक लगा दी गई। छांट छांट के हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हिंदुस्तानी हैं जिसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है, उनको अरब कंट्रीज़, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो अपने यहाँ से नौकरी से निकाल रहे हैं। ये है नया हिंदुस्तान, ये है पंचर जोड़ने वाले अब्दुल्ला का हिंदुस्तान, ये है पंचर जोड़ने वाले अब्दुल्ला के खिलाफ बोलने वाले उन मूर्खों का हिंदुस्तान जो अपनी तलवार अपने ही पेट में घोंपने के लिए तैयार बैठा है। क्या ये सही हिंदुस्तान है? नसीर साहब का तो बयान आया, लेकिन क्या ये वाकई में सही हिंदुस्तान है? ये वाकई में गोदी मीडिया जितनी बातें करता है और जितनी रशिंग करता है, क्योंकि गोदी मीडिया के बारे में एक वीडियो कल सुबह 11 बजे डालूंगा दोस्तों, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हो सकता है कि उस वीडियो के बाद मेरे ऊपर बैन लगा दिए जाएं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। नसीर साहब ने सीधे सीधे सवाल उठा दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की उस सोच पर कि आपने ही भस्मासुरों को पाला है, आपने ही पैदा किया है सारे लोगों को। आज हालात ये हो गए हैं कि जो अदानी और अंबानी हैं वो अपने बिजनेस के लिए पैर छूते हुए नज़र आ रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के। क्यों आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं? क्या इस बारे में किसी ने सोचा? भक्तों से मैं सीधे से कहना चाहूँगा कि भक्तों, बहुत हुआ, देश को और नुकसान मत पहुँचाओ, भारत माता का नाम लेकर के किसी मुसलमान को मत सताओ, माँ बहन की एक मत करो गेरुए वस्त्र पहन करके। ये सनातन परंपरा नहीं है। सोशल मीडिया पर जिस तरह की बकवास चल रही है, नूपुर शर्मा का कोई जुबान काटने की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बहुत ही डिस्गस्टिंग है। क्या आपको लगता है दोस्तों कि आप सहमत हैं इस चीज से? जो देश अहिंसा का प्यारा था, जो देश गांधी का प्यारा था, जो देश गांधी के नाम पर चलता था, जो देश इंदिरा गांधी के नाम पर करता था, ये वही गल्फ कंट्रीज थे। जब इंदिरा गांधी वहां पहुंची तो उनका स्वागत हुआ था और रतन जड़ित कार भेजी थी वहां के शेख ने और राजा ने। 4 दिन रुकी थी इंदिरा गांधी और अपने मंत्रिमंडल में 4 सच्चे मुसलमान और 2 मंत्री मुसलमान लेकर गई थी, ये जताने के लिए कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। जरा प्रधानमंत्री मोदी ये बताएं कि कितने हिंदू राष्ट्र हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने हिंदू राष्ट्र बना दिए पूरे वर्ल्ड में। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो भी लोकतांत्रिक हो चुका है। और भाई साहब जो हैं जंगलों की सैर करने निकल पड़े हैं। बहुत से भक्त डॉक्टर हैं, बहुत से भक्त जज हैं, बहुत से भक्त पता नहीं क्या क्या है, जो ये समझते हैं हिंदुओं की बपौती है हिंदुस्तान। अगर हिंदुओं की बपौती हिंदुस्तान है और हिंदू माँ बाप के हिंदू युवाओं को आतंकवादी बनाने में मजा आ रहा है तो मजा लीजिए, बढ़ाइए बिजनेस, चाय पकौड़ा बेचेंगे। एक सोशल मीडिया पे ट्वीट आया, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। उस ट्वीट में ये बोला गया कि एक जिला संभालने के लिए आईएएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है और हमारी जनता फ्री वीज के चक्कर में अनपढ़ों को हमारा नेता बना देती है, प्रधानमंत्री बना देती है। और वो अपनी कारगुजारियाँ किस तरह से करती हैं
वो तो आपको दिख ही रहा है, राशन फ्री बनता था, अभी सरकार राशन भी फ्री नहीं दे सकती। पता नहीं क्या क्या है जो इस सरकार में नहीं हो रहा, लेकिन मीडिया को चुप करा दिया गया है, सब कुछ चुप करा दिया गया है। आप झेलिए महंगाई, क्योंकि देशभक्ति का आपको परचम लहराना है भक्तों, तो देशभक्ति दिखाइए। लेकिन आपकी देशभक्ति पर सवाल कल उठाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान पर अक्षय की किस तरह से फ्लॉप हुई, कल उसके बारे में सवाल करूंगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।